देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वे इन विच लेटर ए बी सी डी ई कैन बी प्लेस इन 8 बॉक्सेस ऑफ द फिगर बिलो सो दैट नो टू रो रिमेन एम्प्टी एट मोस्ट वन लेटर कैन बी प्लेस इन द बॉक्स। तो पहली चीज़ तो इन्होंने बोली कि एक डब्बे में एक ही एलिमेंट रखा जा सकता है। दूसरा इन्होंने बोला कि ऐसा ना हो कि कोई रो खाली छूट जाए। ये ठीक है। तो जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी कि कोई रो खाली ना छूट जाए, तो हमने समझ में आ गया कि भाई देखो इसमें इस तरीके से मैनिपुलेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं टोटल केसेस लिख के वो वाला केसेस हटा दूँ जब लेट्स सपोज कभी रो 1 जो है वो वैकेंट है, छूट जा रही है। हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि देखो ये मिलके 5 हो गए और 5 ही एलिमेंट है, भर जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली रो खाली छूट जाए, बोलो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऊपर 3 2 भर गया, ये वाली वैकेंट छूट जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ 6 प्लेसेस है, 5 एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि भाई कम है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर रखा, नहीं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके हर सवाल इतना ईजी नहीं भी होता है। ठीक है, तो वो सारी पॉसिबिलिटी हमें देखनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात, जब हमने यहाँ तक पहुँच गए कि टोटल में से ये वाला घटाने से अपना काम इजीली हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात हमें यही पाथ चूज़ करना चाहिए। तो टोटल केसेस कैसे लिखोगे आप, तो सिंपल सी बात है, अपने पास टोटल क्या है भाई, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, और ये कितने हैं, 6 2 8, 8 प्लेसेस हैं और हमारे को 5 भरने हैं, ABCD E। तो भाई कहाँ जाएंगे, है ना। तो सिलेक्ट कर लीजिए आप, 8 में से कोई से भी 5 सिलेक्ट किए और 5 फैक्टोरियल से अंधाधुंध बिठा दिया। अब उनमें से कोई ना कोई ऐसा केस रहा होगा जब पाँचों के पाँचों मान लो यहाँ आके बैठ गए हो, रो 1 जो है वैकेंट छूट गई हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने क्या किया, वो वाले केसेस हटा दिए टोटल में से। जब मान लो रो 1 खाली छूट रही है, ठीक है, रो 1 जो है वो उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3 इधर 2 इधर भरेंगे, है ना। तो आप तो ऐसे मान लीजिए 5 चेयर है, 5 लोगों को बिठाना, तो सीधे कैसे बिठाओगे, 5 फैक्टोरियल से बिठाओगे, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। अच्छा, दूसरा अगर मैं बोलता हूँ R2 जो है वो वैकेंट छूट रही है, तो R2 में देखोगे तो यहाँ पे अगेन 3 है ना। तो 3 और 2 5, फिर से वही 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो भी माइनस कर दिया। और R3 खाली छूट रही है ना, तो वो भी मैंने माइनस कर दिया। R3 खाली छूटे मतलब अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग से काम करना पड़ेगा, अलग से इन द सेंस कि ये इसमें नहीं जाने एलिमेंट, है ना, इसमें जाएंगे ही नहीं। तो 6 जगह हैं अपने पास, उनमें से फिर हमें 5 जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो 6C5 से आपने कोई 5 जगह सेलेक्ट करी और 5 फैक्टोरियल से मस्त बिठा दिया, तो हो सकता है कि यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके बैठ जाए, ये खाली छूट जाए, तो रो तो फिल हो गई ना, सही है। और कोई भी इनमें से ऐसा नहीं कि ओवरलैप वाला केस है तो एक्स्ट्रा घट जाए वगैरह, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो सीधे सीधे बस यही आंसर आ जाएगा। इसी को फटाफट देख लेते तो कितना आएगा ये, 8 × 7 × 6 और 5 फैक्टोरियल कटेगा और नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आएगा। और ये अच्छा 5 फैक्टोरियल सभी दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे, -1 -1 -2 हो गया और ये 6 लिखा हुआ है और ये 120 हो गया। 6 6 कट गया, 7 8 56, 56 में से 8 गए इंटू 120, तो ये अपने पास कितना बनेगा, 16 में से 8 8 48 इंटू 12 120, ये आ जाए। ठीक है, अब देख लो भाई क्या आ रहा है। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है तो 48 इंटू 12, तो 2 8 16 के 6 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 8 और 4 6 और 7 5, 5760 5760, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।